आपके मोबाइल में 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता। अपना मोबाइल लगा ठीक है, ऑन है ना? ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आप 4 से 5 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए नीट में। 4 से 5 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस से आने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से हम बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डोगमा के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। तो एफएससी क्रिक साहब ने कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट गिवन बाय एफएससी क्रिक, एनसीईआरटी खोले रहना, ठीक है? सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट एफएससी क्रिक ने दिया था। तो आपको पता है ये डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए ट्रांसलेट होकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनता है। और जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, अपना कॉपी भी बना सकता है डीएनए। तो ये बताइए, ये क्या था? ये था ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये होता है ट्रांसलेशन होता है, और ये होता है रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। और ये बताइए, यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। कहाँ से कहाँ? आरएनए से प्रोटीन। तो यहाँ पे हो रहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, यहाँ पे हो रहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज कहाँ से कहाँ? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एक होता है टेमिनिज्म। नाम सुना है क्या? टेमिनिज्म। टेमिनिज्म का मतलब होता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा, भाई। रिवर्स सेंट्रल डोगमा, रिवर्स सेंट्रल डोगमा। टेमिनिज्म का नाम पड़ गया गिवन बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था रिवर्स सेंट्रल डोगमा, इसलिए क्या नाम पड़ गया? टेमिनिज्म नाम पड़ गया, ठीक है? तो इसमें क्या है, आप देखिए, ये बताइए एमआरएनए से क्या बन सकता है? डीएनए उल्टा नहीं बन सकता है क्या? एमआरएनए से उल्टा भी तो बन सकता है। तो उल्टा हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। बेटा ध्यान देना, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बाकी ये आपको पता ही है, ये क्या है? ये रेप्लिकेशन है, ये रेप्लिकेशन है। बाकी ये क्या है? ये ट्रांसलेशन है, जाहिर सी बात। तो ये बताइए, यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ से कहाँ? आरएनए से डीएनए की तरफ जा रहा है, उल्टा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा हो गया ना। ये आपको किसमें मिलेगा? इन सम वायरसेस। रेट्रो वायरस जानते हो क्या? जिनका एंटीबॉडी क्या होता है? आरएनए होता है ना। उनमें आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बताइए, यहाँ पे रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। यहाँ पे डीएनए से आरएनए होगा, तो यहाँ पे आरएनए से डीएनए होगा। ध्यान दो, यहाँ पे हो रहा है रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उल्टा हो रहा है ना, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। उल्टा हो रहा है। अच्छा, मोबाइल सबके पास है कैमरा वाला? ज्यादा कोशिश करो, क्या करो, फोटो ले लो ना। नोट्स है ना? अरे तो बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, नोट्स बहुत बड़ा है, ये भी तो है ना। समझते जाओ। हाँ, ज्यादा बेटर है कि समझते जाओ, ये ज्यादा है ना। हटाते अब ना, लिखने में लिख नहीं पाओगे बेटा, बहुत है, कितना लिखोगे आप? तो हमको पूरा पढ़ाना है ना, तो ऐसे तो टाइम निकल जाएगा पूरा। तो हट जाए। दिख रहा है कि नहीं होता? दिख रहा है ना?
ठीक, हटाए। अब एक चीज बताना है हमको, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद से खुद बन जाए तो ऑटो कैटालिटिक, खुद से दूसरा बने तब हेट्रो कैटालिटिक, खुद से खुद बने तो ऑटो, खुद से कुछ और बने तब हेट्रो। बताइए डीएनए कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, आरएनए कौन सा करता है? डीएनए में खुद से खुद बन रहा है यार, डीएनए से डीएनए का कौन सा फंक्शन? ऑटो कैटालिटिक। और डीएनए से आरएनए भी तो बन रहा है, तो डीएनए में हेट्रो कैटालिटिक फंक्शन भी होता है। और जो आरएनए है, आरएनए से आरएनए तो नहीं बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन या डीएनए बन सकता है, तो उसके पास सिर्फ हेट्रो कैटालिटिक फंक्शन होता है बस। एक लाइन मेंशन करना, डीएनए परफॉर्म्स बोथ ऑटो कैटालिटिक, डीएनए परफॉर्म्स बोथ ऑटो कैटालिटिक as well as heterocatalytic functions. DNA performs both autocatalytic as well as heterocatalytic functions. Whereas RNA performs only heterocatalytic functions. आरएनए के पास सिर्फ और सिर्फ हेट्रोकैटालिटिक एक्टिविटी होता है बस, जबकि डीएनए के पास दोनों। ऑटो मतलब खुद से खुद बन जाना, डीएनए से डीएनए बन गया, डीएनए का ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। डीएनए से अलग कुछ बन गया, आरएनए बन गया हेट्रो है, जबकि आरएनए से आरएनए तो बनता नहीं है, डीएनए भी बन सकता है, प्रोटीन भी, तो आरएनए के पास सिर्फ हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन होता है बस। अब आप देखिए जरा, अब एक चीज आपको हम ये बताएं, जो चीज बनता है, ध्यान से सुनना, जो चीज बनता है उसका पॉलीमरेज होता है, जो चीज बनता है उसका पॉलीमरेज होता है, और जिससे बनता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ध्यान से सुनना, ये डीएनए है, क्या है ये, क्या है आरएनए, डीएनए से क्या बना, तो हमने बोला जो बनेगा उसका पॉलीमरेज होगा, जिससे बनेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। बताओ, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन होता है, कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बना है ना, जो चीज बनेगा उसका पॉलीमरेज होगा, जिससे बनेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कैसा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक लाइन लिखो जरा, एक लाइन लिखो, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, जो चीज बनता है, जो चीज बनता है, हम चेक कर रहे हैं हिंदी कितना है, मात्रा देखो, ये देखो गलत कर रही, जो चीज बनता है, छोटी की मात्रा लगा दी, चीज, अरे पर ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, जो चीज बनता है उसका पॉलीमरेज होता है, और जिससे बनता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिससे बनता है, जिससे बनता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन। बताइए ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? डीएनए से जाहिर सी बात है आरएनए बनता है, इसका मतलब आरएनए बना ना, इसका मतलब क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, इसके ऊपर डिपेंडेंट, डीएनए के ऊपर, इसका नाम डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? दूसरा केस देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या से क्या? आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है बेटा। तो एक बार बताइए, आरएनए से डीएनए मतलब कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज।
नाम तो आपको पता ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज अ टाइप ऑफ कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज होता है। डिपेंडेंट किसके ऊपर? आरएनए के ऊपर। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और बताइए जरा, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोल देते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, रेप्लिकेशन। बताइए बेटा, रेप्लिकेशन, रेप्लिका मतलब कॉपी बनना, जैसे फोटो कॉपी कराते थे डीएनए से डीएनए का बनना। तो डीएनए टू डीएनए, डीएनए बना है तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए हम बता रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज है। और किससे बना है? तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया? डीएनए डिपेंडेंट हो गया। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो गया। याद है आपने, चलो है ना, आपने पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन, याद है क्या? रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर बनता है, याद है? एंजाइम होता है आरएनए प्राइमेज। एंजाइम होता है आरएनए प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर बनाता है। प्राइमर क्या? किसका छोटा छोटा टुकड़ा है? आरएनए का। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का छोटा छोटा टुकड़ा होता है। तो जानते हो जो आरएनए प्राइमेज है ना, वो भी एक टाइप का डीएनए से आरएनए बनाने वाला पॉलीमरेज है। मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, रेप्लिकेशन में कहीं पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है क्या? होता है यार। रेप्लिकेशन में भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। कहाँ? आरएनए का प्राइमर बनाता कौन है? आरएनए प्राइमेज ही बनाता है। एक बार ये डीएनए रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन आपने पढ़ा होगा प्राइमर बनता कि नहीं? आरएनए प्राइमर, आरएनए का छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, तो बनाता कौन है? आरएनए प्राइमेज एंजाइम। वो एक टाइप का है क्या? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बेटा याद रखो, एक लाइन लिखो जल्दी से। द आरएनए प्राइमेज एंजाइम, द आरएनए प्राइमेज एंजाइम involved in RNA primer synthesis, RNA primer synthesis during transcription is a type of replication होगा ना? क्या लिखा आपने? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, सॉरी, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या लिखा था? द आरएनए प्राइमेज एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द आरएनए प्राइमर सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन is a type of RNA polymerase। RNA polymerase मतलब रेप्लिकेशन में भी क्या यूज होता है? RNA polymerase यूज होता है। ठीक है, इसको हम बता रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से आप देखो। बता बेटा, एक शब्द यूज होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या? डीएनए और आरएनए, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो एसिडिक नेचर का है, कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दो चीज आता है। किसके बने होते हैं ये? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो आप देखिए, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम देखें तो ये बने होते हैं राइब। देखो जैसे डीएनए है, डीएनए इज द हेट्रोपॉलीमर ऑफ लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए इज द लॉन्ग हेट्रोपॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। हेट्रो की बोला एक न्यूक्लियोटाइड है क्या? अलग अलग एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, थाइमिन भी, साइटोसिन भी, अलग अलग कई बेसिस का है ना। अगर एक ही होता तो हम क्या बोलते? होमोपॉलीमर। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें टाइड लिखता है, ध्यान दो।
दो चीजें, एक तो है क्या, फॉस्फेट ग्रुप प्लस क्या, बोलो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ध्यान देना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, साइड प्लस फॉस्फेट बराबर टाइड, साइड प्लस फॉस्फेट बराबर टाइड, साइड में फॉस्फेट जोड़ दे टाइड बन जाएगा, टाइड में से फॉस्फेट निकाल दे साइड बन जाएगा। अब ये जो साइड है, साइड में दो चीजें हैं, क्या क्या, शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर है प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस है। यहाँ पे शुगर में जाहिर सी बात है, आपको पता है दो टाइप का है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। ये किसमें है, आरएनए में, ये किसमें है, डीएनए। पेंटोज शुगर का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन का शुगर है, और राइबोज में क्या होता है, जो सेकंड कार्बन है वहां पे क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पे C2 पे सिर्फ H होगा। डी मतलब विदाउट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का, डी ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का। तो ये बताइए, ध्यान से सुनना, जब लाइफ का स्टार्टिंग में सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ करता था, आरएनए। आरएनए मतलब कौन सा शुगर था, राइबोज शुगर था। फिर आरएनए बड़ा दिक्कत था, अभी हम आगे बात करेंगे। तो आरएनए से कौन इवॉल्व हुआ, मतलब राइबोज से कौन, डीऑक्सीराइबोज शुगर इवॉल्व हुआ थ्रू ए केमिकल मॉडिफिकेशन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, C2 पे क्या है, क्या हटा दे, वो हटा दिया, H बचा ना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन ना। एक लाइन पढ़ो, जब एक लाइन पढ़ो एनसीईआरटी का खोलो, यहाँ पे लिखा है आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, जल्दी खोलो भाई आगे, आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, रेप्लिकेशन के जस्ट पहले कहीं दिया होगा, रेप्लिकेशन के जस्ट पहले कहीं दिया होगा आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, पेज नंबर कितना, 104, 104 में देखो कहीं पे लिखा है क्या, ये देखो कहीं पे लिखा है कि डीएनए से, आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ थ्रू ए केमिकल मॉडिफिकेशन, मिला क्या, कहाँ पे है, नीचे देखो कहीं पे लिखा होगा, लिखा है ना, एक लाइन देखो पढ़ो, आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए थ्रू ए केमिकल मॉडिफिकेशन। बताओ उस केमिकल मॉडिफिकेशन का नाम क्या है, रिडक्शन। यार आप बताओ, C2 पे OH था, OH के स्थान पे क्या रह गया, सिर्फ H, क्या गायब हो गया, ऑक्सीजन का गायब होना क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो उस केमिकल मॉडिफिकेशन का नाम क्या था, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू हुआ। बाकी ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा ध्यान देना, नाइट्रोजनस बेसिस में अगर हम बात करें, हटा देना, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है प्यूरिन्स और दूसरा है पायरिमिडिन्स, दूसरा है पायरिमिडिन्स। जो प्यूरिन होता है बेटा, ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, क्या हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, कितने रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और दोनों रिंग में कितने मेंबर, 9 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये 9 मेंबर होते हैं। और जो पायरिमिडिन होता है, एक ही रिंग, कितना रिंग, सिंगल रिंग होता है, और कितने मेंबर, 6 मेंबर होते हैं भाई साहब, 6 मेंबर होते हैं पायरिमिडिन। एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन और गुआनिन, यहाँ पे एग्जाम्पल है थायमिन एंड साइटोसिन, और आरएनए में क्या है, इन आरएनए, बाकी डीएनए में थायमिन होता है ना। साइटोसिन इज द कॉमन पायरिमिडिन इन डीएनए एंड आरएनए, दोनों में कॉमन है ना, ये चीज होता है, ये तो आपको सबको पता है। तो एक क्वेश्चन का जवाब देना, डीएनए आरएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, जबकि उसमें मौजूद क्या है, नाइट्रोजनस बेस।
डीएनए आरएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। मौजूद क्या है? नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, तो बेसिक होना चाहिए, वो एसिडिक क्या है? फॉस्फेट। इसकी वजह से NO4 माइनस ना फॉस्फोरिक एसिड, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फेट क्या एसिड है कि बेस है? एसिड होता है। सुन लो, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन फिर भी डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। मान लो तुम लोग 12th में हो, तो बोर्ड वाले प्रैक्टिकल में वाइवा होता है ना, पूछ नहीं सकता था क्या एग्जाम में? हर एग्जामिनर पैसा लेने वाला नहीं होता, स्कूल वाले पैसा दे देते हैं, नंबर दे देता है, तो ऐसा कोई बात नहीं ना, कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो ये बता रहा, तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डीएनए आरएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेस है, बेस उतना बेसिसिटी प्रोवाइड नहीं करता जितना फॉस्फेट ग्रुप एसिडिटी करता है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप पहले बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस एसिडिटी प्रोवाइड करेगा ना। बताइए डीएनए पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से? फॉस्फेट की वजह से। डीएनए एसिडिक क्यों है? दोनों का वजह क्या है? फॉस्फेट प्रोटीन होता है। डीएनए से बाइंड करने वाला प्रोटीन कौन है? हिस्टोन। हिस्टोन रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, और वो इसी का जस्ट अपोजिट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लस बेसिक है। तो बेस जाके किससे बाइंड किया? एसिड से। पॉजिटिव जाके किससे? नेगेटिव। कौन सा इंटरेक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। पढ़ा होगा आपने न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पढ़ा है ना, बीड ऑन द स्ट्रिंग पढ़ा होगा ना। तो ये बताइए जो न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब होता है। तो ये बताइए डीएनए से जो हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करता है, कौन सा इंटरेक्शन होता है उनके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक। डीएनए नेगेटिवली है और एसिडिक है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक है, रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। पिछले साल नीट में क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा बेसिक प्रोटीन है, आंसर क्या था? लाइसिन था ना, लाइसिन था उसमें आंसर। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए जरा, पता है इसको? एनसीईआरटी रीडिंग करें जल्दी से डीएनए के बारे में सुन लो। 1000 बार पढ़ा होगा, लेकिन तब भी गलती कर सकते हो, तो एनसीईआरटी नहीं लगेगा। हम जल्दी से रीड करते हैं बेटा, तो सुनते जाना, सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। आ जाओ बेटा, बैठो, आराम से बैठो। हाँ, अब तुम लोग शेयर करो, ठीक है। अब एनसीईआरटी रीड करते हैं और समझाते हैं आपको। जहां पे है डीएनए, ठीक है, तो इसमें देखिए डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मिला? डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, होमो या हेटेरो? हेटेरो पॉलीमर है बेटा, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जितना न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना लेंगे? एक बेस पेयर। 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बेस पेयर बना लेते हैं। जैसे आप देखिए, मान लो एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है, ATTG, इधर इसका कॉम्प्लीमेंट्री TAAC, ये बॉन्ड बना दो। बताइए कितने बेसेस दिखा रखा है? 8 बेसेस है, 4 इधर 4 इधर, ये एक पेयर, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब डीएनए का लंबाई हम कैसे पता करेंगे? अगर आपको क्या पता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता है, तो बेस पेयर पता चल जाएगा। अगर 50 न्यूक्लियोटाइड है तो पेयर कितने होंगे? 25 होंगे, जाहिर सी बात है। तो 2 बेस पेयर के बीच में दूरी पता है कितना? 3.4, 0.34 नैनोमीटर। वैसे उसी के हिसाब से सबसे हम पता करेंगे, अभी लेंथ हम निकालेंगे, ठीक है। आगे देखो कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्ड एज बेस पेयर। 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पेयर बना लेते हैं। आगे देखो, दिस इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए का लंबाई ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमन के डीएनए का लेंथ लगभग 2.25 मीटर। ह्यूमन का डीएनए लगभग 2.25 मीटर का, कोई भी ह्यूमन हो सबका 2.25 मीटर का होगा डीएनए, ठीक है। आगे देखिए, वो सबका दिया भी है ना,
बैक्टीरियोफेज है 5 into 174 फेज। इसका डीएनए में कितने 5386 न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। बेटा इतने बेसेस हैं, बेस पेयर नहीं, क्योंकि इसका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं है। और एक है बैक्टीरियोफेज लेमडा 58502 बेस पेयर है। इसमें बेस पेयर है क्योंकि इसका डीएनए क्या है बताइए। पेयर कब बनेगा? जब डबल स्टैंडर्ड होगा। कोई सिंगल स्टैंडर्ड है तो उसमें पेयर बन सकता है क्या? ई कोलाई में 4.6 into 10.6 बेस पेयर होता है और ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 into 10.9 बेस पेयर होता है। डिप्लॉइड में कितना? डबल कर दो, 6.6 into 10.9 बेस पेयर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो डीएनए होता है, डीएनए आपने पढ़ा कई सारे न्यूक्लियोटाइड का बना है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने बोला था आपको, अभी हमने बताया था कि इसमें अलग अलग कई सारी चीजें होती हैं। नाइट्रोजनस बेसिस है, सुगर है, फॉस्फेट है, सबको मिला के हम बोल देते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं। आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए है तब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हम बोल देते हैं। तो इसको देखना बेटा, देखो जरा, ये कितने कार्बन? 5। रिंग में कितने कार्बन? 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन। 5वां कार्बन कहाँ? रिंग के बाहर है। इस रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। क्या? फ्यूरेनोज रिंग। और इस रिंग में ध्यान देना 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 एक्सोसाइक्लिक कार्बन है जो रिंग के कहाँ है? बाहर है। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा, यही से हम क्या दिखा सकते हैं? C5 से फॉस्फेट। तो ये जो C5 है, आप देखिएगा जो कार्बन नंबर 5 है, यही से आप फॉस्फेट दिखा दो। फॉस्फेट दिखा दो। अब ये बताइए, ये जो C2 है, C2 पे H और OH का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये बताइए, जैसे अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए पे आपको क्या मिलेगा? H मिलेगा। अगर ये आरएनए होता तो हम क्या दिखा देते? OH दिखा देते। बस एक ऑक्सीजन की वजह से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो हमको। एक चीज हमको ये बताना है, ज्यादा केमिस्ट्री वगैरह मत देखो यार। ये बताइए, ये C1 है, कार्बन नंबर 1। ये जो C1 है, अभी ये क्या दिख रहा है? पहले तो ये बताइए हमको, ये क्या है? शुगर है। ये यहाँ पे हम दिखा दे C5 है ना। तो ये बताइए, अभी हमने क्या दिखा रखा है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये हमने दिखा रखा है। और यहाँ पे C5 से हमने क्या जोड़ दिया? PO4। यहाँ पे हमने दिखा दिया ऐसे, PO4 हमने दिखा दिया। अब ये बताइए क्या बन गया? बोलो, फॉस्फेट लगा दिया, क्या बन गया यार? नहीं, अभी नाइट्रोजनस बेस बाकी है। अब ये बताओ, ये C1 है, C1 पे ये हमने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन बेस लगा दिया। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और अगर ये नहीं था तो क्या था? ये बैकबोन। अरे यार एक बार बताओ, ये क्या है? ये बताओ, प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस बेस होता है। तो पहले ये बताइए, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ये नाइट्रोजन बेस लगा दिया। ये कौन सा लिंकेज? N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये है N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और ये हमने इधर हटा दिया। अब बताओ ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। ठीक है, ये बन गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये साइड बन गया। और ये बताओ कौन सा लिंकेज? N मतलब नाइट्रोजन। ये बताइए नाइट्रोजन। और ये बताइए, इधर जब हमने क्या लगा दिया? फॉस्फेट लगा दिया,
अब बताओ ये अब क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। और बताइए कौन सा लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज, डाइएस्टर मत बोलना, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोलना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और ये बताइए जो शुगर होता है, शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। और जो कार्बन नंबर 5 होता है इससे फॉस्फेट जुड़ता है थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही ना कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, सुन लो। ये बताइए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन मतलब नाइट्रोजन। तो ये बताइए हमको जरा, ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी हो सकता है और पाइरिमिडिन भी हो सकता है। तो सुन ले बेटा, प्यूरिन भी हो सकता है और पाइरिमिडिन भी हो सकता है। तो बताओ अगर प्यूरिन है तब 1-9 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और अगर पाइरिमिडिन है तब 1-1 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा बेटा, ये ध्यान दो। तो नंबर ऑफ मेंबर का है देखने लगे, एक बार बताओ, सुन लो, बताना। ये हम मान लें ये क्या है, हम मान लें ये एडेनिन है, क्या है, एडेनिन प्यूरिन है, डबल मेंबर रिंग है। कितने मेंबर टोटल, 9 है। तो बेटा बताओ 1 का मतलब बोलो C1 कार्बन फर्स्ट, और 9 का मतलब बेस का 9th मेंबर, 9th नाइट्रोजन। यार बताओ एडेनिन का कौन सा नाइट्रोजन होगा जो शुगर के C1 से जुड़ेगा, 9th वाला। कौन सा लिंकेज, 1-9 एन ग्लाइकोसिडिक, समझे क्या। और ये बताइए अगर पाइरिमिडिन है, 1 तो फिक्स है यहाँ पे, 1 मतलब कार्बन नंबर 1। अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन का कौन सा नाइट्रोजन, 9, और पाइरिमिडिन का नाइट्रोजन नंबर 1 जुड़ेगा बेटा। क्लियर है, ये लिख लो, मैं पूरा भूल जाओ। तो 1 दिखा रहा है शुगर का C1, और ये 1 दिखा रहा है फर्स्ट नाइट्रोजन। किसका फर्स्ट, पिरिमिडिन का। अगर प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और पाइरिमिडिन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा, याद रखना। ये नहीं पता था क्या, खाना ना लेके आए नहीं तुम, यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं। आप ही के भरोसे आ गए थे सुबह सुबह इतना। हम तुम्हारे भरोसे आए हैं, ये कुछ लेके आएंगे, हम गरीब मास्टर हमको भी खिला देंगे। डायरेक्टर है, मास्टर करे काहे नहीं। नहीं यार, डायरेक्टर नहीं, पहले हम मास्टर है बाद में डायरेक्टर। अब हो गए ना गरीब से अभी। अगर मास्टर बने रहेंगे तो डायरेक्टर भी बने रहे, ये भी। हाँ एक क्वेश्चन डीएनए से भी आता है, फिक्स है क्वेश्चन ना, लिखिए क्या इसको। अब बेटा देखो जरा, ये बताइए ये क्या बन गया, किसका स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। केमिकली ज्यादा मत देखना, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, उस पर हम ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए, एक बार बता बेटा, ये क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। कितना, सिर्फ 1 बन गया। अरे एक बार बता बेटा, दूसरा वाला भी तो कहीं आएगा। तो ये देखो हम जरा दूसरा वाला भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये दूसरा वाला है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, और इससे ये C5, और C5 पे भी ऐसे फॉस्फेट लगा होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे लगा होगा।
अब ये जो C3 है, C3 पे क्या रहता है? C3 पे OH रहता है ना। जो C3 है यहाँ पे OH होता है, C2 पे थोड़ी ना होता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन का जवाब देना। यहाँ भी हम दिखा दें पहले, HOH, यहाँ पे H रहता है। अब बता बेटे, ये जो C1 है, C1 से जाके कौन जुड़ेगा? दूसरा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। और ये बताए ये बेस किसकी तरफ रहता है? अंदर की तरफ। जो हमने यहाँ दिखाया वो रियल में किधर रहता है? अंदर की तरफ। ये क्या है? बैकबोन है यार। ये बैकबोन किसका बना है? शुगर और फॉस्फेट का। बेस किधर रहता है? अंदर की तरफ रहेगा। और इधर भी तो एक स्टैंड होगा, वहां में बेस किधर? दोनों बेस क्या बना लेंगे? और दोनों साइड में बैकबोन किसका रहेगा? रहेगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। यहाँ पे हमने ये नाइट्रोजनस बेस दिखा दिया, ये कौन सा लिंकेज? और इधर फॉस्फोएस्टर, ये फॉस्फोएस्टर है। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना हमको। यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये बताइए, ये पहले शुगर, पहले न्यूक्लियोटाइड का, सुन लो, पहले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा? C3 का O, C3 का O, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का C5 का फॉस्फेट।